जैसा कि अपन ने अगले वीडियो में पढ़ा था, कक्षा द्वादशी का अध्याय संतवाणी और संतवाणी का तीसरा भाग था कृपाराम खिड़िया। कृपाराम खिड़िया का कवि परिचय आपने पढ़ लिया, जिसमें आपने देखा ये खिड़िया शाखा के चारण कवि थे और खराड़ी गांव जो वर्तमान में पाली है वहां पे उनका जन्म हुआ था। और इनके काव्य की प्रमुख भाषा कौन सी रही है? राजस्थानी, जो डिंगल भाषा के नाम से भी जानी जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे इनके सोरठे। तो पहला सोरठा कुछ इस प्रकार है। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। अर्थात उपजावे अनुराग, अनुराग का मतलब आपको लेना है प्रेम से, और हरकित का अर्थ हो जाएगा आनंदित। अब यहाँ पे कृपाराम खिड़िया जो है उनके एक विश्वास पात्र सेवक है, उनका नाम है राजिया, और उन्हीं को संबोधित करते हुए कृपाराम जी कहते हैं कि हे सेवक राजिया, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कि कोयल की मधुर वाणी से स्वतः ही हमारे मन में प्रेम भाव जागृत हो जाता है। कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया, और उसके विपरीत उसी के समान रंग वाला कौवा जो है, जो काले वर्ण का है, वो जब बोलता है तब उसकी वाणी बड़ी ही कर्कश लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे मधुर वाणी का ही वर्णन किया गया है। उसकी वाणी बिल्कुल कर्कश लगती है। और ये किसके गुण बताए हैं कवि कृपाराम ने? रसना के। रसना मतलब जीभ के, यानी कि वाणी का महत्व कृपाराम जी बताते हुए अपने सेवक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में एक ही रंग रूप के मनुष्य हो सकते हैं, परंतु उनकी उत्तमता या श्रेष्ठता किस पर निर्भर है? उनकी मधुर वाणी पे। अर्थात सबके साथ में हमें मधुर वाणी का व्यवहार करना चाहिए। दूसरा सोरठा कुछ इस प्रकार है। काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। अर्थात काली, काली का मतलब काली, घनी का मतलब अत्यधिक, कुरूप का मतलब भद्दी, कस्तूरी कांटा तुले, और कांटा का मतलब यहाँ किससे लेना है आपको? सोना चांदी तोलने के लिए जो छोटी तराजू होती है, तुला जो होता है वो, तो कांटा कौन सा हो जाएगा? तराजू, छोटी तराजू। अब यहाँ पे गुणों का महत्व बताते हुए कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी जो होती है वो रंग रूप में बड़ी ही काली होती है, लेकिन बहुत ही सुगंधित होती है, जिससे उसका मूल्य सोना चांदी के बराबर माना जाता है। और उसे तोलने के लिए सोना चांदी जिस तराजू में तोलते हैं उसी के अंदर उसे तोला जाता है। शक्कर बड़ी स्वरूप, शक्कर का मतलब शक्कर, चीनी, स्वरूप का मतलब सुंदर, यानी कि वो सफेद रंग की होती है, वो बहुत ही सुंदर होती है दिखने में, परंतु फिर भी उसे पत्थर के बाटों से ही तोला जाता है। अर्थात यहाँ पे किसका महत्व बताया? गुणों का। व्यक्ति में गुण होने चाहिए, रंग रूप से कोई सुंदर या गुणवान नहीं बन सकता। अंदर अंतरात्मा में जो गुण है उसी से उसका महत्व ऊंचा होता है, श्रेष्ठ होता है। तीसरा सोरठा कुछ इस प्रकार है। डूंगर जलती लाय जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया। अब यहाँ पे कवि कृपाराम जी ने मनुष्य के अंदर विद्यमान अवगुणों का बखान किया है, और क्या कहा है कि इस संसार का ये एक नियम सा बन गया है कि लोगों को डूंगर जलती, डूंगर का मतलब आपको लेना है पहाड़, पहाड़ पे जलती हुई आग की लपटे, लाय का मतलब हो जाएगा आग की लपटे, सबको नजर आती है, परंतु निज पाए, निज का मतलब अपना, और पाए का मतलब पैरों में, अपने पैरों में आग जो लग रही है वो किसी को नजर नहीं आती। अर्थात कहने का मतलब साधारण सा है कि लोगों को दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत अत्यधिक हो गई है, दूसरों के रिश्तों में टांग अड़ाने की आदत अत्यधिक हो गई है, और उसी के विपरीत अपने घर में क्या चल रहा है उसकी उनको कोई परवाह ही नहीं है। अर्थात यहाँ मनुष्य के अवगुणों की व्याख्या की गई है और कहा गया है कि पहले हमें दूसरों के घर में नहीं झांकना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर क्या गुण दोष है उनके ऊपर झांकने की आवश्यकता अत्यधिक है। अब क्या बताया आगे? चौथा सोरठा कुछ इस प्रकार है। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो,
बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। यहाँ पे कवि कृपाराम खेड़िया ने मतलबी व्यवहार करने वाले लोगों की ओर इंगित करते हुए कहा है कि हे राजिया, ये संसार कैसा है, मतलब वाला है। मतलब कि मनवार, मनवार का मतलब मनुहार, मान मनुहार करना, ठीक है, किसी का मान सम्मान करना। और यहाँ इस संसार में लोग कब मान सम्मान करते हैं, जब उसको किसी ना किसी कारणवश उस व्यक्ति की गरज होती है, आवश्यकता होती है, तब हम उस व्यक्ति की बहुत मान मनवार करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया है मारवाड़ी व्यंजन चूरमे का। अर्थात जब हमें आवश्यकता होती है, गरज होती है, तब तो हम क्या करते हैं, लोगों को अपने घर पे बुलाते हैं, अच्छे अच्छे मीठे व्यंजन खिलाते हैं, जैसे उनको चूरमा इत्यादि खिलाया जाता है। और जैसे ही हमें उस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि एक मारवाड़ी में कहावत है, गरज मिटी गुजरी नट्टी, अर्थात गरज मिटते ही हम उस व्यक्ति को पहचानना भी भूल जाते हैं। तो इसी के विषय में इन्होंने कहा है कि मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो। जब व्यक्ति को मतलब होता है तब तो वो हमें चुपके चुपके ही अपने घर पे ले जाके चूरमा अर्थात तो स्वादिष्ट व्यंजन करवाता है। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। और जब उसको कोई मतलब नहीं होता है, हमसे कोई लेना देना नहीं होता है, तब वो हमें घर पे ले जाकर राब अर्थात अपना वो मारवाड़ी, वो भी राबड़ी, तो राबड़ी भी हमें नहीं पिलाता है। अतः ये कहा गया है कि हे राजिया, इन संसार में मतलबी लोगों से दूर रहना चाहिए। अगला सोरठा कुछ इस प्रकार है, मुख ऊपर मिठियास घट माई खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास राखीजे नहीं राजिया। बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ कवि ने किया है। और क्या कहा है कि हे राजिया, ये संसार कैसा है, ये दो मुंह वाला है, अर्थात आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लोगों की सोच होती है उसके विषय में भी कवि ने वर्णन किया है। और क्या कहा है कि ऐसे लोगों से सदैव हमें दूर रहना चाहिए राजिया, जो मुख ऊपर मिठियास, जो हमारे मुख के सामने तो मीठे मीठे बने रहें, और घटमाई खोटा गड़े। और घट का मतलब आपको लेना है हृदय से, घट का मतलब हो जाएगा हृदय से। और अपने मन में हमारे लिए खोटा, खोटा का मतलब बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों से हमें सदैव दूर ही रहना चाहिए। इसड़ासु इखलास राखीजे नहीं राजिया। इखलास का मतलब यहाँ हो जाएगा अपनत्व। इखलास का मतलब क्या हो जाएगा, अपनत्व या मित्रता। अर्थात हे राजिया, ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार की मित्रता हमें शोभा नहीं देती, क्योंकि ऐसे लोग आगे चलकर हमारे लिए दुख का कारण ही बनते हैं। अतः ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए। अगला इस प्रकार है, साचो मित्र सचेत कयो काम न करे केसो, हरि अर्जन रे हेत रद्द कर हाकियो राजिया। अर्थात यहाँ पे मित्रता का वर्णन कवि कृपाराम ने किया है। और क्या कहा है, साचो मित्र सचेत। सचेत का मतलब हो जाएगा सावधान से, कि सच्चा मित्र जो है वो आपको पूछेगा नहीं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो आपके लिए सदैव तत्पर रहेगा, सावधान रहेगा, तैयार रहेगा। जैसे आपने अभी महाभारत में ही देखा होगा कि अर्जुन के बिना कहे ही श्री कृष्ण जो है उसका रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए थे। रथ हाँकना मतलब रथ चलाना, और जो रथ चलाता है उसको क्या कहते हैं, सारथी। अर्थात अर्जुन का सारथी बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वतः ही तैयार हो गए थे, और अपनी मित्रता उन्होंने बखूबी निभाई थी। तो उसी का वर्णन कृपाराम खेड़िया ने यहाँ पे किया है कि सच्चा मित्र वही है जो सही समय पे सावधान रहे, आपको भी सजग रखे, और आवश्यकता पड़ने से पहले ही आपके लिए तत्पर तैयार रहे। अंतिम सोरठा कुछ इस प्रकार है, हिम्मत किम्मत होय बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई रद कागद ज्यों राजिया। अर्थात अंत में कवि कृपाराम ने मनुष्य के अंदर विद्यमान हिम्मत के विषय में बताए हैं कि मनुष्य को सदैव बलशाली, पराक्रमी या हिम्मत वाला ही रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जिसके पास हिम्मत है उसी की संसार में कीमत है। अर्थात जो व्यक्ति बलिष्ठ है उसी की लोग उपासना करते हैं, और जिसके पास हिम्मत नहीं है वो किसके समान है, रद्द कागज ज्यों। तो रद्द का मतलब हो जाएगा रद्दी, बेकार। जिस प्रकार बेकार कागज होता है जो क्या बन जाता है, कूड़ा बन जाता है, कचरा बन जाता है, उस कचरे की भांति।
अर्थात जो व्यक्ति बलशाली नहीं है, बलिष्ठ नहीं है, हिम्मत वाला नहीं है, उस व्यक्ति का समाज हो, परिवार हो या कोई भी चाहते हो, कोई भी उसका आदर नहीं करते और रद्दी कागज की तरह उसे एक तरफ डाल दिया जाता है। इन सोरठों के अंतर्गत कवि की मुख्यतः जो भाषा रही है वो क्या रही है? राजस्थानी भाषा, जो डिंगल और पिंगल युक्त भाषा है। अंतिम सोरठे में उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया गया है और उर्दू भाषा जैसे कीमत आदि शब्द जो है वो उर्दू भाषा से ही संबंधित हैं। धन्यवाद। आपने पढ़े कृपाराम जी के सोरठे। कृपाराम जी के सोरठों में संक्षिप्तीकरण कुछ इस प्रकार ही रहेगा आपका कि एक तो दो मुँहे लोगों से दूर रहना चाहिए, गुणी व्यक्तियों की संगति में बैठना चाहिए, अवगुणों वालों से हमें सदैव दूरी बनाई रखनी चाहिए और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए बलशाली रहना आवश्यक है। क्योंकि आपने एक छोटी सी जो कथा सुनी है, जंगल का राजा शेर जो है वो राजा कैसे बन गया? वो कोई चुनाव प्रक्रिया से तो राजा बना है नहीं, यानी वहाँ पे कोई मतदान तो हो रहा है नहीं। वो कैसे बन गया? क्योंकि उस शेर के पास क्या है? बल है। सभी जानवरों में वो बलशाली है, तो जो बलशाली है वो राज करेगा, तो वैसे ही जो बलशाली है वो आदर सत्कार भी प्राप्त करेगा। तो अब आपके उन्हीं सोरठों में से कुछ गृह कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मुख ऊपर मिठियास घट माई खोटा गड़े, पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पंक्ति का आपको अर्थ लिखना है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कृपाराम जी के अनुसार कैसे व्यक्ति का मान सम्मान अर्थात आदर सत्कार नहीं होता है? कृपाराम जी के आपने सोरठे पढ़े, तो कैसे व्यक्तियों का आदर सत्कार समाज नहीं करता है उनके विषय में लिखना है। और अंतिम आपको लिखना है कवि कृपाराम खेड़िया का जीवन परिचय लिखिए। धन्यवाद।